या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की किस प्रकार से पूजा पाठ करना चाहिए। माता रानी का प्रिय भोग, मंत्र, आरती, पुष्प व जो शुभ रंग है वो किस प्रकार का होना चाहिए। आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू और जान लेते हैं नवरात्रि में माता रानी की छठे स्वरूप की किस प्रकार से पूजन अर्चन करना चाहिए। सर्दी नवरात्रों का पावन पर्व इस बार 9 दिन नहीं बल्कि 10 दिनों तक धूमधाम से मनाया जा रहा है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी को समर्पित है। मान्यता है कि नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा अर्चन करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और मन वांछित फल प्राप्त होता है। माँ भगवती के इस स्वरूप को सफलता व यश का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में आइए हम जान लेते हैं माँ कात्यायनी का स्वरूप, प्रिय भोग, पुष्प, शुभ रंग, मंत्र, आरती और पूजा विधि किस प्रकार से करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं माँ कात्यायनी का स्वरूप। माँ कात्यायनी सिंह पर सवार हैं। माँ की 4 भुजाएं हैं। 2 भुजाओं में माँ भगवती कमल और तलवार धारण करती हैं। एक भुजा वर मुद्रा और दूसरा भुजा अभय मुद्रा में होता है। इस प्रकार से माँ कात्यायनी का स्वरूप होता है। बात करूँ पूजन विधि की तो सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद पूजन स्थल को साफ करना चाहिए। अब माँ दुर्गा की प्रतिमा में गंगा जल से स्नान करवाना चाहिए। इसके बाद माँ को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करना चाहिए। माँ भगवती को रोली, चंदन, कुमकुम, इलायची, श्रृंगार का सामान, फल और मिठाइयाँ अर्पित करना चाहिए। माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद माँ कात्यायनी के मंत्रों का जाप करना चाहिए और आरती उतारना चाहिए। इस प्रकार से माँ कात्यायनी की पूजन की जाती है। बात करूँ माता रानी के प्रिय पुष्प के बारे में तो मान्यता है कि माँ कात्यायनी को लाल रंग के पुष्प अति प्रिय हैं। गुड़हल का फूल मिल जाए तो और ज़्यादा प्रिय है। मान्यता है कि नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा को लाल गुलाब या लाल गुड़हल अर्पित करने से साधक की समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो माता रानी का प्रिय रंग लाल पुष्प है तो आप लाल पुष्प जरूर अर्पित करें। अब बात करते हैं भोग की। माँ कात्यायनी को शहद का भोग अति प्रिय है। मान्यता है कि नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा को शहद का भोग लगाने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा माँ को मिठाई, हलवा, गुड़ और मीठे पान का भी भोग लगाया जा सकता है। इस प्रकार से माता को भोग जरूर लगाएं। बात करते हैं माता रानी के शुभ रंग के बारे में। नवरात्रि के छठे दिन का शुभ रंग कौन सा होना चाहिए, किस रंग के वस्त्र आप धारण कर सकते हैं और किस रंग के वस्त्र आप माता को धारण करवा सकते हैं। तो माँ कात्यायनी को पीला रंग अति प्रिय है। कहते हैं कि माँ कात्यायनी की पूजा करते समय पीले रंग के वस्त्र स्वयं धारण करना चाहिए और माता रानी को भी पीले रंग के वस्त्रों को पहनाना चाहिए। माँ कात्यायनी का मूल मंत्र क्या है तो माँ कात्यायनी का मूल मंत्र और स्तुति के लिए या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का जप किया जा सकता है। माँ कात्यायनी की आरती किस प्रकार से है तो मैं 2 लाइनें आप सबको सुना देती हूँ। जय जय अम्बे जय कात्यायनी, जय जग माता जग की महारानी, वैजनाथ स्थान तुम्हारा, वहावर दाती नाम पुकारा, कई नाम हैं कई धाम हैं, यह स्थान भी सुख धाम है। हर मंदिर में ज्योति तुम्हारी, कहीं योगेश्वरी महिमा न्यारी, हर जगह उत्सव होते रहते, हर मंदिर में भगत हैं कहते। कात्यायनी रक्षक काया की, ग्रंथि कटे मोह माया की, झूठे मोह से छुड़ाने वाली, अपना नाम जपाने वाली। इस प्रकार से माता की जो आरती है वो गाई जाती है। आप माता की आरती पूरी विधिवत रूप से पूरी आरती जो है वो कर सकते हैं और माता रानी को
उनके प्रिय भोग, प्रिय मंत्र, प्रिय रंग, प्रिय पुष्प से प्रसन्न कर सकते हैं। तो माता का जो रूप है, माता का जो स्वरूप है वो किस प्रकार से है वो भी मैंने बता दिया है। माता की 4 भुजाएं हैं और माता सिर पर सवार हैं। सिर पर जो मुकुट है वो सुशोभित होता है। माँ की इस स्वरूप में पूजन करने से विवाह में आ रही जो परेशानियां होती हैं वो दूर होती हैं। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी स्वरूप की पूजा करने से साधक की जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाती हैं। इसलिए माँ कात्यायनी को जो पूजन पाठ है वो स्वीकार करने वाली देवी भी कहा गया है। और इसके साथ ही साथ इस दिन बहुत सारे भक्त लोग सूजी, शहद, पानी, काजू, किशमिश, चिरौंजी, केसर, इलायची इस प्रकार का सामग्री जो है वो लेकर माता रानी को हलवा इत्यादि भी बनाते हैं और माता रानी की पूजा पाठ करते हैं और माता रानी को हलवे का प्रसाद भी बनाकर खिलाते हैं। तो आप किस प्रकार से माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं, उस प्रकार से माता रानी को प्रसन्न जो है वो आपको ज़रूर करना चाहिए और मैया के छठे स्वरूप की पूजन अर्चन करना चाहिए और माता रानी के जो भी ये प्रिय चीज़ें हैं वो ज़रूर चढ़ाना चाहिए और माता रानी का जो आशीर्वाद है वो प्राप्त कर लेना चाहिए। इस प्रकार से माता की आराधना की जाती है, माता की जो पूजा है वो की जाती है, माता के मूल मंत्रों का जाप किया जाता है और जो भी मान लीजिए भक्त हैं वो ये सब करते हैं, उनकी माता रानी बहुत ही जल्दी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी कर देती हैं। तो यदि आप भी किसी भी समस्या से ग्रसित हैं, खास करके विवाह से जुड़ी या कोई भी समस्या से ग्रसित हैं, तो आप इस प्रकार से माता रानी की जो पूजन अर्चन है वो कर सकते हैं और मैया को प्रसन्न जो है वो कर सकते हैं। तो आप सबको ये वीडियो कैसा लगा है आप हमें ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पूजा पाठ से जुड़ी जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या खाटू श्याम बाबा के कुछ उपाय जानना चाहते हैं या आप कथाएं जो हैं वो सीधे पोथी यानी पुस्तक से सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिए ताकि समय समय पर आपको कथाएं, जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक जैसे जो भी व्रत और त्यौहार आते रहते हैं उन समस्त त्योहारों की जानकारी आप सबको मिलती है और इसके साथ ही साथ खाटू श्याम बाबा के उपाय और कथाएं मिलती हैं और जो भी जानकारी है वो सही और सटीक जानकारी जो है वो इस चैनल पर दी जाती है। तो आप सब इस चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी, बहुत जल्दी मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।